वेलकम टू एजलेसनेस। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों का जीवन स्तर सुधारने एवं उनकी आय को बढ़ाने के लिए 7 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन योजनाओं की कुल लागत लगभग 14,235 करोड़ रुपए है। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान की। इन 7 योजनाओं में पहला है डिजिटल कृषि मिशन। इस मिशन की कुल लागत 2,817 करोड़ रुपए है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी डीपीआई के स्वरूप पर आधारित यह मिशन किसानों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा। इसके 2 आधारभूत स्तंभ हैं। पहला है एग्रीस्टैक, जिसमें किसानों की रजिस्ट्री, गांव की भूमि के नक्शे की रजिस्ट्री और बोई गई फसल की रजिस्ट्री शामिल है। दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, जिसमें भूस्थानिक डेटा, सूखा एवं बाढ़ निगरानी, मौसम और उपग्रह डेटा, भूजल जल उपलब्धता डेटा और फसल उपज और बीमा मॉडलिंग शामिल है। मिशन के प्रावधानों की बात करें तो वे हैं मिट्टी के बारे में विस्तृत जानकारी, डिजिटल फसल अनुमान, डिजिटल उपज मॉडलिंग, एआई और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकें तथा मोबाइल फोन पर नई जानकारी। दूसरी योजना है खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा। इसका लक्ष्य है किसानों को जलवायु लचीलेपन के लिए तैयार करना और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के स्तंभों की बात करें तो इसमें शामिल हैं अनुसंधान और शिक्षा, पादप अनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य एवं चारा फसल के लिए आनुवांशिक सुधार, दलहन और तिलहन की फसल में सुधार, व्यावसायिक फसलों में सुधार और कीटों, सूक्ष्मजीवों, परागकारकों आदि पर अनुसंधान। तीसरी योजना है 2291 करोड़ रुपए की कुल लागत से कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना। यह योजना कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। चौथी योजना के रूप में 1702 करोड़ रुपए पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने के लिए मंजूर किए गए। पशुधन और डेयरी के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के घटकों में शामिल है पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार, पशु पोषण और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं की वृद्धि और विस्तार। 5वीं योजना के रूप में बागवानी के निरंतर विकास के लिए 1129 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बागवानी पौधों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें शामिल फसलें हैं उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण बागवानी फसलें, जड़, कंद, कंदीय और शुष्क फसलें, सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलें, बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे। 6वीं योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 1202 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र आमतौर पर एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ जुड़े रहते हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। 7वीं योजना के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1115 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोयला, भूमि, पशु, पेड़, मिट्टी, पानी आदि जैसे संसाधनों का प्रबंधन शामिल है। ये सभी योजनाएं समेकित रूप से किसानों का जीवन स्तर सुधारने एवं उनकी आय को बढ़ाने में सहायक होंगी। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।